शांति। रिचार्ज योर सेल्फ में हम आप सभी का फिर एक बार हार्टी वेलकम करते हैं। किसी ने खूब कहा है कि शाखों पर सजता नए नए पत्तों का श्रृंगार, शाखों पर सजता नए नए पत्तों का श्रृंगार, नए नए ज्ञान से आए आपके जीवन में बहार, मीठी बोली से करे एक दूजे का दीदार, अच्छे स्वास्थ्य और मुस्कुराहट से चलो मनाए नया साल इस बार, नया साल इस बार, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक विशेष टॉपिक आप सभी के आगे लेकर आए हैं, विचारों का एंटीवायरस। किसी ने कहा है कि सोचता हूं कंप्यूटर सा जीवन व्यतीत किया करूं, सोचता हूं कंप्यूटर सा जीवन व्यतीत किया करूं, स्वयं का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रोज अपडेट किया करूं, ऊर्जा मिल जाए बड़ों के आशीर्वाद से, स्विच ऐसा विचारों का मैं ऑन किया करूं। बस डर है एक बात का कि कहीं कोई वायरस न लग जाए, इसलिए विचारों का एंटीवायरस इंस्टॉल किया करूं, विचारों का एंटीवायरस इंस्टॉल किया करूं। विचारों के लिए भी एक एंटीवायरस है। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? दिमाग की मशीनरी को भी स्लो डाउन करना जरूरी है, बुद्धि से वायरस को निकालना जरूरी है। तो विचारों का एंटीवायरस, ये टॉपिक पे हमारे आगे आ रहे हैं नालासोपारा वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी प्रज्ञा बहन। शांति। डिजिटल टेक्नोलॉजी आज की सबसे अधिक कुशल कौशल है। इंटरनेट के माध्यम से हर एक मनुष्य न्यू डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आज के इस अत्याधुनिक युग में डिजिटल उपकरणों का बहुत ही महत्व है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इनका उपयोग बहुत ही हो रहा है। कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला जाता है। ये एंटीवायरस प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम को साइबर थ्रेट से सेफ रख सके। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के गुप्त वायरस प्रोग्राम को खत्म करने का कार्य करता है। एंटीवायरस का निर्माण गुप्त वायरस का पता लगाने तथा उसे खत्म करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अलावा भी अन्य कई क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग इत्यादि में होने वाले ऑनलाइन हमलों के बारे में उपयोगकर्ता को अवेयर कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जब सिस्टम में कोई फाइल या प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो एंटीवायरस उस फाइल को स्कैन करता है और उसके अंदर अगर कोई वायरस या बग्स आदि आए तो उसको डिटेक्ट कर उसको खत्म कर देता है। दिन भर में हमारे मन पर भी कितने प्रकार के वायरस का अटैक होता रहता है। अब असली सवाल यह है कि मन को इस वायरस से कैसे बचाया जाए। मन हमारी सबसे पावरफुल शक्ति है। मन के लिए कहा गया है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट।
अर्थात अगर अंदर गंदगी को भरेंगे तो बाहर भी गंदगी ही निकलेगी। उसी प्रकार से हम अपनी बॉडी का भी कितना ध्यान रखते हैं। बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए हम हेल्दी फूड को ही कंज्यूम करते हैं। आज के इस कोरोना काल में तो हम इसके प्रति बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन फिर भी न चाहते भी कई बार हमारे ऊपर कोई वायरस अटैक कर लेता है। फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता है। लेकिन अगर मन के बारे में देखा जाए तो ये हमारे अपने हाथ में है कि हमें मन में क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। यह हमारे अपने हाथ में है। तो मन को ऐसी क्या इंफॉर्मेशन दे जो मन को एक सही दिशा प्राप्त हो, एक नया डायरेक्शन मिले। कई लोग कहते हैं अरे इन सब बातों के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है। लेकिन अगर अभी इन बातों को हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तो लाइफ में हम फिर ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी पीरियड है। इसलिए अच्छी किताबों को पढ़े, अच्छे वीडियोस देखे, अच्छे प्रोग्राम्स देखे, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके प्रति हमारे मन में विचार चलते हैं। हमारा मन आज कितना तेज भाग रहा है। मन के लिए ही कहा गया है कि माइंड इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एजेंट। दिन भर में हमारे जो कर्म होते हैं, अच्छे व बुरे, उसका आधार भी हमारे विचारों पर ही होता है। किसी ने ये खूब कहा है कि काश मेरे पास गूगल की तरह दिमाग होता जो मेरे मन में सभी बातों की जानकारी हासिल होती। किसी ने यह भी कहा है कि मन के लिए ऐसा कोई एंटीवायरस होता जो मन में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाएं, अर्थात ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसको डिटेक्ट कर, इसको खत्म कर देता। तो मन के लिए भी एंटीवायरस की जरूरत है। मेडिटेशन हमारे विचारों के लिए एंटीडोट है। मेडिटेशन में हमारे विचार शांत होते हैं, हमारे विचारों को एक नई दिशा प्राप्त होती है। मन शांत होने से हमारे आधे प्रॉब्लम्स तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। चित्त शांत होने से हमारे जीवन में एक प्रकार की स्थिरता आती है, और ये स्थिरता हमें अच्छे सकारात्मक विचारों को क्रिएट करने में मदद करती है। न सिर्फ अच्छे विचारों को क्रिएट करने में मदद करती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में भी मदद करती है। लास्ट सेंचुरी में फ्रांस के कुछ लोगों ने एक कॉन्कॉर्ड जेट डिजाइन किया था, जिसके शॉक वेव्स इतने पावरफुल होते थे जो बिल्डिंग को भी डैमेज कर देते थे। ऐसे हमारे मन में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाएं जैसे घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष,
इसका असर भी हमारे बॉडी पर, हमारे आसपास के लोगों पर और वातावरण पर होता है, जिससे शॉक वेव्स, निगेटिव वेव्स जनरेट होती है। वैसे ही प्रेम के, शांति के, अच्छी प्रार्थना के, डीप पॉजिटिव इंटेंशन के वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में पॉजिटिव रिदम पैदा करते हैं और सारे एटमॉस्फेयर को प्योर वाइब्रेशन फैलाते हैं। प्रकृति और मनुष्य का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर और प्रकृति पर होता है। इसलिए कहा गया है कि सोच पर ही संसार का ये सारा खेल चल रहा है। प्रकृति और मनुष्य इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई एक मनुष्य भी विचारों में हिल जाता है तो प्रकृति में रहने वाले अन्य मनुष्य भी विचारों में हिल जाते हैं। ऐसे तो हम सभी इंडिविजुअल मनुष्य हैं, परंतु हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से जुटा हुआ है। इसलिए क्यों ना हम अपने अंदर ऐसा चेंज लावे। हम दूसरे के परिवर्तन के बारे में क्यों सोचें? कई सोचते हैं अरे ये बदले तो मैं बदले, लेकिन नहीं, पहले मुझे अपने आप को बदलना है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आज अन्य किसी के पास है, हो सकता है वो कल हमारे पास भी आ जाए। तो क्यों नहीं हम अपने अंदर साइलेंस पावर को अपनाएं। हम एक दूसरे के विचारों की एनर्जी से ही अफेक्ट होते हैं। विचार ही हमें डिस्टर्ब करते हैं, विचार ही अफेक्ट करते हैं। साइलेंस पावर से हमारे अंदर ऐसे पॉजिटिव वेव्स निर्माण होती है। ये पॉजिटिव वेव्स एंटीवायरस का कार्य करते हैं, जिससे हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है जो हम अपने अंदर की निगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। साइलेंस पावर हमारे विचारों को स्लो डाउन कर हमारे अंदर क्रिएटिविटी को उभारता है, जिससे हम अपने अंदर इनेट क्वालिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो चॉइस अब हमारे हाथ में है कि हमें इस थॉट पोल्यूशन की दुनिया में रहते हुए भी अपने कर्मों को एक ऐसा डायरेक्शन दे जिससे हमारे जीवन में एक मीनिंगफुल चेंज आ जाए। तो चॉइस हमारे हाथ में है, क्योंकि हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण हमारा भाग्य भी उतना ही सर्वश्रेष्ठ है, तो उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी है। तो जो इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने लाइफ में चलता है, तो परमात्मा के वरदानों की वर्षा उस पर निरंतर होती रहती है।
परमात्मा से उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, लेकिन परमात्मा खुद ही उसको सभी बातों से भरपूर कर देता है। तो चलिए वाइस बनकर अपने अंदर साइलेंस पावर का एंटीवायरस इंस्टॉल करें और अपने जीवन में अद्भुत अनुभव करें। अभी हम कुछ समय के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। योग एक सरल साधना है। योग एक औषधि है। योग मेरी अंतरात्मा को जागरूक करता है। अब मेरा मन शांत शीतल हो गया है। मेरे मन के विचार चंद्रमा की तरह, जल की तरह शांत और शीतल हो गए हैं। परम सत्ता, सुप्रीम पावर, परमात्मा वो मेरे सामने है। वे शांति के सागर हैं। उनसे शांति के वाइब्रेशंस निकलकर मेरे अंदर आ रहे हैं। मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूं। इस साइलेंस पावर से मेरे अंदर सभी शक्तियां जागृत हो रही है। ये साइलेंस पावर एंटीवायरस का कार्य कर रहे हैं। अब मैं हर कर्म करते हुए इसी शक्तियों के आधार से कर्म कर रहा हूं। जिससे मेरे जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, एक शक्ति स्वरूप आत्मा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देखा आपने, प्रज्ञा बहन ने हमें कितना सुंदर सॉल्यूशन बताया। साइलेंस पावर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंटीवायरस का काम करता है। इसे अगर हम हमारे लाइफ के पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद स्कैन हो जाते, वीकनेसेस रिमूव हो जाते और हम परमात्मा से कनेक्ट होकर बहुत सारे पावर्स उनसे डाउनलोड कर पाते। तो देखा साइलेंस पावर का कमाल। इसी विषय को और गहराई से हम कल समझेंगे। हमारा कल का टॉपिक है एक चुप 100 सुख। इस नए साल में और सुंदर सुंदर टॉपिक हम आपके आगे लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ रोज रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।